द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बन रहा है, वर्गीकरण का क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा एनालॉजी का भी इसमें यूज होगा, सदस्यता का भी यूज होगा इसमें, और 6 क्वेश्चन इस पर है। तो अच्छे से देखो, फर्स्ट का आंसर बताओ भाई। फर्स्ट का आंसर मैंने पहले ही कहा था आपको बहुत ज्यादा नॉलेज यहां से आज मिलेगी क्लास में, सिर्फ रीजनिंग नहीं, जिस टाइप का क्वेश्चन ऐसा ही माहौल। फर्स्ट का आंसर बताओ सभी। हाँ जी, बी। ओके, सभी का आंसर आया है बी। ठीक है ठीक है, चलो अब सुन लो। तो उसने कहा है जिस प्रकार इन्फ्लुएंजा विषाणु से रिलेटेड है, इन्फ्लुएंजा जैसे विषाणु से रिलेटेड है, उसी प्रकार दाद किससे रिलेटेड है। देखो ये हो गई बीमारी, इन्फ्लुएंजा ये हो गई बीमारी जो किससे होती है, वायरस से होती है, विषाणु से होती है। इसी प्रकार दाद किससे होता है, दाद किससे होता है, फंगस से होता है, दाद फंगी से होता है, कवक से। तो कौन सा आंसर जाएगा इसमें बच्चों, आंसर जाएगा बी। तो दाद फंगी से कवक से होता है, आंसर जाएगा बी। एडी पोछो चचेरे पिया, एडी पोछो चचेरे पिया। भाई देखो ट्रिक्स है ये तो, अब सर आपको इसीलिए नहीं बताते होंगे ना, थोड़ी अजीब अजीब सी रहती है। और वैसे सर कहते हैं कि ट्रिक्स पे डिपेंड मत रहो, कंसेप्ट सीखो। मैं भी, मेरा भी मानना है कंसेप्ट सीखो। आ गया रीजनिंग में तो बता रहा हूं। एडी पोछो चचेरे पिया किसका है, ये वायरस का है जी। एडी एड्स, ये डे यानी डेंगू, पोछो पोलियो, छो छोटी माता, जो भी आता रहेगा ना, जो भी आता रहेगा, क्योंकि रीजनिंग का मजा यही तो है, रीजनिंग पढ़ाने में सारे सब्जेक्ट का यूज होता है, ऑल इन वन। आज इंग्लिश का भी टीचर मैं ही हूं, जीके का भी मैं ही हूं, रीजनिंग का भी मैं ही हूं, सबका मैं ही हूं। हो गया यहां तक छोटी माता, चचेरे, चचेरे चच चेचक, चचेरे चच चेचक, रे रेबीज, रे रेबीज, पिया, पिया क्या होना चाहिए आप ही बताओ, पिया किसमें आना चाहिए बताओ भाई, पिया किसमें आना चाहिए, कुछ तो सोचो। पी लिया, पिया पी लिया, ठीक है, तो पी लिया ये यहां पर आ गया। ठीक, तो एडी पोछो चचेरे पिया, एड्स डेंगू, पोछो पोलियो, छो छोटी माता, चच चेचक, रे रेबीज, पिया पी लिया, और एक ये है ही इन्फ्लुएंजा। तो बैक्टीरिया के लिए क्या है वो देखो, बैक्टीरिया के लिए आपका है कोडी, कोडी डिप्टी, डिप्टी या चलो डिप्टी, थोड़ा मात्रा में कमी हो सकती है, फीलिंग समझना भाई। कोडी डिप्टी ने टीसी काटा है, ऐसे काम ये कोडी करते हैं। गांव में बोल भी देते हैं मजाक मजाक में किसी को, जब गुस्सा आ जाता है, कोडी तुझे इतने चाटे लगेंगे, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये हो गया भाई किससे, जीवाणु से, मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गया, कोडी डिप्टी ने टीसी काटा है। कोडी कौन सी बीमारी, कोड, कोडी कोड की बीमारी, जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से। डिप्टी, डिप्टी से आपको पता लगी गया होगा, नेगी जी डिप्टी बताओ क्या होगा, डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया होगा डिप्टी से, तो डिप्टी से डिप्थीरिया। ने, तो ने बताओ क्या हो जाएगा, निमोनिया, निमोनिया। टी सी, टी से क्या हो जाएगा, तो टी से क्या होगा बच्चे बताओ, टीटनस, टी से टीटनस। ठीक है, सी से क्या होगा, सी से, टी से टीटनस, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस जिसको फालिस भी बोल देते हैं, सी से सिफिलिस। काटा, का से क्या हो जाएगा, काली खांसी, काली खांसी हो जाएगा। टा से क्या हो जाएगा, टाइफाइड, और है से क्या हो जाएगा, हैजा, हैजा जिसको क्या भी बोलते हैं, कोलेरा भी बोलते हैं शायद, हैजा जिसको कोलेरा भी बोलते हैं। तो कैसे क्या हो गया, कोसे, कोडी, कोडी डिप्टी, कोडी कोड, कोड की बीमारी जानते होगे ना, कि कोड हो जाते हैं जगह जगह, और वो फिर उसमें से पानी पानी निकलता रहता है, उस टाइप की बीमारी इंग्लिश में आप देख लेना क्या होता है, डिप्थीरिया। ने निमोनिया आप जानते ही हो। टीसी, टी टीटनस, सी सिफिलिस, का काली खांसी,
टा टाइफाइड है हैजा, है हैजा। हमारा बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया यानी के जीवाणु हो गया, हमारा वायरस यानी के विषाणु हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखो। आजकल रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव केस है ये, तो नेगेटिव केस है तो बातें भी ऐसी ही करेंगे। चलो, रिया पे काला सोना पाया, रिया पे काला सोना पाया। रिया खतरनाक सा बताओ जिसमें रिया आता है, मलेरिया। खतरनाक सा जिसमें रिया आता है, मलेरिया। रिया मलेरिया। पेचिस, पेचिस तो पता ही होगा, भयंकर किस्म के दस्त। ठीक है, पेचिस। ये यहां पर हो गया काला, कालाजार, कालाजार। इंग्लिश में नाम देख लेना भाई, इतना परफेक्ट नहीं हो इंग्लिश में, बता दूं इंग्लिश की वजह से तो दिक्कत ही है। सोना, सोना सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। और पाया, पायरिया, पाया पायरिया। तो क्या हुआ, रिया पे काला सोना पाया, रिया मलेरिया, पे पेचिस, काला कालाजार, सोना सोने की बीमारी, पाया पायरिया। ये किससे थे, ये प्रोटोजोआ से थे, ये प्रोटोजोआ से थे। अब बच गए फंगस। फंगस से दांत खुजली वाले होते हैं, दांत खाज, खुजली, गंजापन, डायरिया। डायरिया किसको कहते हैं, लगातार दस्त आना, पानी वाले पतले दस्त को कहते हैं डायरिया। तो खाज, खुजली, दाद, गंजापन और डायरिया, ये किससे होता है, फंगस से होता है। ठीक है ना, क्लियर। और जिसमें चेचक आया था, जिसमें चेचक आया था उसी में ध्यान से देखा, छोटी माता भी आई थी, उसी में खसरा भी आ जाएगा। चेचक, छोटी माता, खसरा, ये सब उसी में आ जाएगा। ठीक है ना। पोलियो किस में आएगा, पोलियो भी वायरस में आएगा। ठीक है ना, पोलियो भी वायरस में आएगा। पंखा, पंख, फैन, ब्लेड। फैन में होते हैं ब्लेड, फैन का एक हिस्सा है ब्लेड, पंखे के अंदर होते हैं पंख। ठीक है, यानी पहले कौन आया, पहले खुद ऑब्जेक्ट आया फिर उसका पार्ट आया। पहले पंखा, पंखे का एक पार्ट पंख, पंखे का एक पार्ट पंख। ठीक है, पहले क्या आया, पहले खुद आई एक मशीन फिर उसका एक हिस्सा आया। पंखे में होते हैं पंख। क्या बोनिट में कार होगी, क्या बोनिट में कार होगी, उल्टा होता तो सही होता, कार में बोनिट होगा, बोनिट में कार नहीं होगी। अगर उल्टा कर दूं तो सही होगा। क्या रूम में हाउस होगा, रूम के अंदर हाउस, उल्टा कर दूं तो सही हो जाएगा, रूम के अंदर हाउस गलत है जी ये तो। क्या आर्क में सर्किल होगा, आर्क होता है वर्तखंड, देखो ये आर्क कहते हैं इसको, वर्तखंड, सेक्टर। ठीक है, और सर्किल कहते हैं इसको, आर्क सर्किल का ये एक हिस्सा होता है। क्या आर्क में सर्किल होगा, नहीं जी, उल्टा बोल दिया उसने, ये भी गलत। क्या बुक में अध्याय होगा, बुक में चैप्टर, हाँ जी, बुक के अंदर तो चैप्टर ही होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा डी। अब यहां पर देख लेते हैं लेटर का चक्कर। देखो LMN, LMN मतलब कितना आगे, +2। S के बाद क्या आएगा, TU, S के बाद T +1। F के बाद FGH +2, WX +1। यानी क्या सीक्वेंस चली, सीक्वेंस चली +2 करके नया लेटर, +1 नेक्स्ट लेटर, फिर +2 करके लेटर, फिर +1। तो P के बाद +2 करके लेटर, P के बाद क्या आएगा, QR, +2 करोगे तो क्या आएगा, R। K के बाद न अगला ही आना है, K के बाद तो K के बाद क्या आएगा, L, नेक्स्ट आएगा, फिर +2, तो W के बाद क्या आएगा, X, W के बाद X, Y, और E के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट F। तो R L Y F, तो आंसर क्या गया, C गया। अब यहां पर भी सीक्वेंस का है। अब देखो L M N, L के बाद M N, कितना प्लेस आगे, 2 प्लेस आगे। M N O P Q, 4 प्लेस आगे। N के बाद T को चेक करो, इसी तरीके से प्लेस चेक कर लो, जो गैप यहां बनता जाएगा उतना ही गैप यहां पर बता देना। ठीक है, उतना ही गैप यहां पर, क्योंकि देखो पहले को तो चेक मत करना भाई, पहली अल्फाबेट को चेक मत करना, क्यों, क्योंकि सब में आई है। पहली अल्फाबेट को चेक मत करो, दूसरी को चेक कर लो। M के बाद M N O P Q, 4 आगे। H के बाद
IJKL, यानी चौथा तो गलत। अब इनमें से आंसर है, बस अगले पर आंसर ही मिल जाएगा क्योंकि तीनों ऑप्शन अलग अलग है, ORM अलग अलग है। तो N के बाद N कौन सी पोजीशन 14, T कौन सी 20, 14 से 20 6 आगे, I कौन सी पोजीशन 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15 तो कौन आएगा O, तो कौन सा हुआ A हुआ। ठीक है, तो कौन सा हुआ A हुआ। तो फिर सुन लो बच्चों, जब एग्जाम में क्वेश्चन को करोगे कैसे करोगे, देखो L से N कितना डिफरेंस है, आप चेक ही मत करो पहले लेटर को, पहले लेटर में क्योंकि 3 कॉमन जा रही है। ठीक है, तो आप दूसरे से चेक करो, तीसरे को चेक करो, इस तरीके से चेक करते जाओ। तो इसका क्या आया C। चलो देखते हैं भाई, 11 से 120 को अटैच करना है। मुझे पता है 11 और 120 में बहुत ज्यादा अंतर है, तो कैसे। अब अगर बहुत ज्यादा अंतर है इसका मतलब है रिलेशन किसका मिलेगा, स्क्वायर का। क्योंकि जब अंतर ज्यादा हो जाए, जब डिफरेंस ज्यादा हो जाए, तो किसका मिलता है रिलेशन, या तो स्क्वायर का, वर्ग का, या क्यूब, क्यूब मतलब घन का। तो आपने क्या देखा, 11 का स्क्वायर 121, कितना कम, 1 कम। तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर 1 कम। 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 1 कम करूं तो कितना आया 168। तो आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ बी। तो कैसे चेक करना है, अगर ये नंबर नजदीक नजदीक होते, नियरेस्ट नंबर होते, नियरेस्ट नंबर पे हम देखते हैं डिफरेंस, अंतर। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा हो, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो वहां स्क्वायर या क्यूब बनने की संभावना बनती है, वर्ग या घन बनने की संभावना बनती है। तो आंसर स्क्वायर के अनुसार जाएगा। बच्चों 103 और ये कितना है 10,609, बहुत ज्यादा अंतर है। और जब बहुत ज्यादा अंतर होता है या तो स्क्वायर मिलता है या क्यूब मिलता है। ठीक है, चलो स्क्वायर देखता हूं मैं इसका। 103 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 100 से जितना ज्यादा उतना ही जोड़ो, 106, और जो ज्यादा था उसका स्क्वायर 9। हाँ जी, स्क्वायर है भाई। अब मैं आपको स्क्वायर निकालने सिखा देता हूं, 100 वाले, 100 के आसपास के, 100 के आसपास के कैसे स्क्वायर निकालते हो। अगर कोई आपसे कहे कि 101 का स्क्वायर बताओ, तो देखो क्या करना है। आपसे कहे 101 का स्क्वायर बताओ, ये देख लो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है भाई, ये 1 ज्यादा है, जितना ज्यादा उतना ही जोड़ दो। 101 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 102 हुआ। अब साथ में क्या करो, जितना वो एक्स्ट्रा पार्ट था उसका स्क्वायर लिख दो आगे। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना भाई। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 डिजिट में क्या आएगा 0 1। ठीक है, फिर सुनो, 101 100 से कितना ज्यादा था 1, तो वो 1 ऐड किया तो 102, और 1 का स्क्वायर 0 1। अब बात आती है 107, 107 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, कितना ज्यादा है 7 एक्स्ट्रा है, तो 7 तो ऐड कर दो, 114, 7 का स्क्वायर 49, ये इसका स्क्वायर होगा। अगर वो कहे 117, 117 कितना ज्यादा है, 117 कितना ज्यादा है 17, 117 में 17 जोड़ दो 134, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। लेकिन बच्चों आपको 2 डिजिट में रखना है, तो 289, तो 2 तो यहां रख दो, 89 ये रही 2 डिजिट। ठीक, 289 था ना, तो 2 को तो यहां रख लिया क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 डिजिट रखनी है ना, तो 89 को एंड में रखा, 289 को ऐसे रखा, तो कितना हुआ 1 3 4 और 2 6 8 9 हो गया। अगर वो कहे 123 का बता दो, तो 123 का कैसे बताओगे, कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, तो 23 ऐड करो तो 146। 23 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से, 23 का स्क्वायर 529, 529 होता है 529, तो ये हो गया 529, 529, तो 5 यहां जोड़ दिया तो कितना हुआ 9 2 6 और 5 11, 11 का एक कैरी करेंगे 1 हासिल लगा, मतलब कैरी हासिल 5 1। ठीक है, तो 23 123 में 23 जोड़ा 140, 23 का स्क्वायर 529, तो 5 नीचे लगाया 29 एंड में जोड़ दिया तो 1529। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया 100 प्लस वाले। चलो 100 से छोटे भी ले लेते हैं, मैं ले लेता हूं 96, 96 100 से कितना कम है भाई 4 कम है। अगर 100 से 4 कम है तो 4 माइनस करो, कितना हुआ 92 हुआ, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस 16 नहीं 16। अगर वो कहे आपसे 86 का बताओ, 86 का कितना कम है भाई 16 कम है, सॉरी 14 कम है। 86 100 से कितना कम है 14 कम है, तो 86 में से 14 हटा दो, अगर 14 हटाओगे कितना बचेगा 72, तो ये बचा। और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, लास्ट में 2 ही डिजिट आनी है,
तो इसलिए 1 को कहां चिपका देना, नीचे। तो कितना हुआ, 7 3 9 6। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, टेलीग्राम पर मिलती है सारी पीडीएफ, टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। कैडेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जाना, वहां पे मिल जाएगी। नेगी जी टेलीग्राम ग्रुप को एक बार फेंक दो कमेंट करके, ये ज्वाइन कर लेंगे बच्चे। ठीक है जी, हो गया। तो 100 के आसपास के स्क्वायर निकालने तो सीख गए। सारे नहीं बताऊंगा आज ही, वरना कहोगे सर रीजनिंग पढ़ाने आए थे, मैथ पढ़ाने लग गए। तो 106 का कितना, 106 में 6 जोड़ा 112 और आगे 36, 112 आगे 36 तो क्या हुआ, 6 हुआ। अब देखो इसने क्या कहा है, उसने कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या, यानी अब 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो ओड टर्म्स लगेगी ना, चारों ऑप्शन में से जो आपको सबसे अलग लगेगी वो आपको बताना है। चैप्टर का नाम है एनालॉजी। एनालॉजी यानी सादृश्यता, सादृश्यता। तो यहां पर आपको इन चारों ऑप्शन में से एक अलग सा दिखेगा, अलग अलग सा लगेगा, वो अलग सा पहचानना है, वो अलग क्या होगा। तो सभी क्या बता रहे हैं, अलग सी बता रहे हैं। चलो चेक करते हैं क्या है। देखो बच्चों, समाचार पत्र यानी डेली न्यूज वाली चीजें है। जर्नल मतलब दैनिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका भी डेली न्यूज वाली चीजें है। उपन्यास एक बार बनता है, सालों साल चलता है। हम पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, हमारे बाबा जी पढ़ रहे थे, हमारे पिताजी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे। जॉब नहीं लगी तो हम कहां आगे पीढ़ी लेके जाएंगे। तो इसलिए भावुक मत हो जाना, अगर जॉब नहीं लगी तो फिर मत सोचना कि हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके बच्चे पढ़े लेकिन पेरेंट्स नाम में आप ना हो। चलो देखो, तो ये यहां पर 4 हो गए, तो इसमें बताओ कौन सा। तो ये देखो, डेली, डेली का हुआ, पत्रिका डेली का हुआ, मैगजीन भी डेली का हुआ, न्यूज से रिलेटेड, करंट से सब रिलेटेड, उपन्यास सालों साल चलने वाला। ठीक है, तो उपन्यास नोवेल इनमें सबसे अलग होगा। ये हो गया आपका डेफिनाइट, यानी कि डेफिनिट हो गया निश्चित। अब देखो डेफिनिट, और ये हो गया स्पेसिफिक, और ये हो गया डिस्टिंक्ट। ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स है। हिंदी में समझो, निश्चित सुस्पष्ट, निश्चित है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। और विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब हाँ जी वहां पे वो चीज मिलनी ही है। निश्चित बिल्कुल क्लियरली, विशिष्ट स्पेसिफिक मतलब वो विशिष्टता वहां पे रहनी है, वो स्पेसिफिक चीज वहां मिलनी है। सुस्पष्ट, सुस्पष्ट बिल्कुल स्पष्टता, इसका मतलब ये तीनों मिलते जुलते हैं। संदिग्ध इनसे अलग है, संदिग्ध बिल्कुल ही, देखो बिल्कुल जज्बाती बदल गए, संदिग्ध अवस्था। तो इसलिए क्या हुआ, सी। चलो अगला बता दो। इनमें देखो डिफरेंस देख लो, बी के बाद ई, तो वैसे ही चेक कर लो, बी सी डी ई 3 आगे, ई के बाद एफ जी एच 3 आगे, एच के बाद आई जे के 3 आगे, जे के एल एम 3 आगे, एम के बाद एन ओ पी 3 आगे, पी के बाद क्यू आर एस 3 आगे, ये दोनों सेम है। पी क्यू आर एस 3 आगे, एस टी यू वी 3 आगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई 3 आगे, ये तीनों सेम है, सेम बिहेवियर। तो इसको तो देखो भी मत, आंसर डी ही है। डी में कुछ ना कुछ सीक्वेंस में गड़बड़ घोटाला मिलेगा, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डी। तो यहां पर ए डी, ए बी सी डी 3 आगे, पी क्यू आर एस टी 4 आगे, ई एफ जी एच 3 आगे, जे के एल एम 3 आगे। तो ये वाला बी, बी वाले में डिफरेंस सबसे ज्यादा है। यहां पर +3 करके नेक्स्ट लेटर मिल रहा है, लेकिन यहां पर +4 करके मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अलग हुआ। चलो अगला क्वेश्चन करो।